आज का विषय है बुध सूरज के पास फिर भी घोर अंधकार। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। 16 फरवरी को बुध ग्रह यानी मरकरी अपने अधिकतम पश्चिमी बढ़ाव यानी ग्रेटेस्ट वेस्टर्न इलोंगेशन पर होगा। इस दिन बुध सूरज से 26.3 डिग्री की सबसे बड़ी पश्चिमी बढ़ाव पर पहुंचेगा। मतलब इस दिन बुध ग्रह देखने का सबसे अच्छा समय होगा, क्योंकि इसे शाम के आकाश में क्षितिज के ऊपर अपने उच्चतम बिंदु पर देखा जा सकेगा। यानी ये सामान्य की अपेक्षा सबसे ऊपर और देर तक दिखाई देगा। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूरज के सबसे करीब का ग्रह है। इसका रोटेशन पीरियड लगभग 28 दिन है। ये अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द 116 दिनों में घूमता है, जो कि अन्य ग्रहों में सबसे तेज है। सूरज से सबसे करीब होने के बावजूद इस ग्रह की सतह अंधेरे में क्यों डूबी रहती है, आइए जानते हैं। हमारे सौरमंडल के सबसे अंदरूनी ग्रह बुध सूरज के सबसे करीब होने के बावजूद हमें अंधकार में डूबा दिखाई देता है। वैज्ञानिक सदियों से इसके रहस्य को जानना चाहते थे। इसको लेकर कई स्पेस मिशन भी मरकरी की ओर भेजे गए और आखिरकार वैज्ञानिकों ने इसके अंधकार में होने की गुत्थी भी सुलझा ली। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि बुध ग्रह अपनी सतह की गहराई में पैदा होने वाली कार्बन की अधिकता के कारण अंधेरे से भरा हुआ दिखाई देता है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि बुध ग्रह चांद की तुलना में कम मात्रा में सूरज का प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है। चांद की सतह पर अंधकार वहां पाए जाने वाले लौह प्रचुर खनिजों की अधिकता से नियंत्रित होता है। ऐसे खनिज मरकरी पर दुर्लभ हैं। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि मरकरी पर अंधकार उस कार्बन की वजह से हो सकता है जो सोलर सिस्टम में आने वाले धूमकेतुओं यानी कॉमेट्स के चलते धीरे धीरे जमा हो गया होगा। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के पैट्रिक पेसलोस्की के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि बुध की सतह पर कार्बन अत्यधिक मात्रा में है, लेकिन यह कार्बन कॉमेट्स के जमा होने के बजाय इस प्लेनेट की सरफेस की गहराई में पैदा हुआ लगता है। यह डेटा नासा के मैसेंजर यानी मरकरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेजिंग नाम के अंतरिक्ष यान से हासिल किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि मरकरी सूरज के सबसे करीब है और वहां सूरज की भीषण गर्मी की वजह से बर्फ और अन्य वाष्पशील पदार्थ पाए जाने की बात सोची भी नहीं जा सकती। लेकिन इसको लेकर नए अध्ययन चौंकाने वाले हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने इस ग्रह के ध्रुव के निकट क्रेटर में बर्फ और दूसरे वाष्पशील पदार्थ मिलने का दावा किया है। ये नई जानकारी नासा के मर्क्यूरी स्पेस एंड एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेजिंग स्पेसक्राफ्ट से सामने आई है। 2011 में मरकरी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद यह यान मरकरी का अध्ययन करके अभूतपूर्व जानकारियां दे रहा है। याद रहे, मरकरी के अध्ययन के लिए भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान मैसेंजर था, जिसे 3 अगस्त 2004 में बुध की कक्षा में स्थापित किया गया। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेविड लॉरेंस ने कहा है कि नए आंकड़े मरकरी के पोलर इलाके में बर्फ होने के संकेत दे रहे हैं। उनके अनुसार अगर बर्फ के इस पैमाने को वॉशिंगटन डीसी के क्षेत्र के बराबर फैलाया जाए तो वो इससे 2 मील से भी ज्यादा मोटा होगा। कहने का मतलब ये है कि अंतरिक्ष में जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी संभव है।